नमस्कार। हम नई कविता के बारे में बात कर रहे थे। नई कविता जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में सन 1954 से लेकर के लगभग 1962 तक की मानी जाती है। इस समय सीमा में जो काव्य लिखा गया उसे हम नई कविता के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा नई कविता की विशेषताएं, जिसमें हमने देखा नए भावबोध की अभिव्यक्ति नई कविता में हुई है, क्षणवाद का चित्रण हुआ है, मोह भंग मिलता है, समष्टि और व्यष्टि का चित्रण नई कविता में मिलता है। ये सारी विशेषताएं हमने देखी। इसके बाद अगली विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं अनुभूति की सच्चाई। अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी चित्रण। अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी चित्रण नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है कि क्षण की अनुभूति को ये महत्व देते हैं और अनुभूति के इस क्षण को वे यथार्थ रूप में चित्रित करना चाहते हैं। इस तरह नई कविता में अनुभूति का चित्रण हुआ है और यथार्थ रूप में उसे कविता में स्थान दिया गया है। नई कविता का कवि कहता है, चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दर्द सभी ने जाना था। इस तरह नई कविता यथार्थ की कविता है। यथार्थ का चित्रण इस कविता में हमें दिखाई देता है। अगली विशेषता है लोक जीवन से संपर्क। लोक जीवन से संपर्क नई कविता पूरी तरह से लोक जीवन से जुड़ी हुई है। लोक जीवन का चित्रण यथार्थ रूप में इस काल की कविता में हमें दिखाई देता है। आज दुनिया के असंख्य आदमी सह रहे धूप सर्दी और नमी, जिंदगी का एक भी साधन नहीं, उम्र तपती धूप है सावन नहीं। इस तरह से लोक की समस्याएं, लोक का दुख, लोक का दर्द इस काल की कविता में हमें दिखाई देता है। इसके बाद है कुछ निराशा मिलती है, संकल्पहीनता है, निराशा है, अनास्था मिलती है, लेकिन इसके तुरंत बाद ये कवि जो है पूरी तरह से संकल्पशीलता, आस्था और आशा से भर जाते हैं। तो निराशा मिलती है, संकल्पहीनता, अनास्था मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ इस कविता की प्रमुख विशेषता है कि इन कवियों ने संकल्पशीलता, आस्था और आशा से भर करके भी रचनाएं की हैं। पहले तो ये निराशा से परिपूर्ण होकर के कहते हैं, 20वीं सदी के तीसरे चरण का मरियल कुत्ते सा भूखा इंसान। लेकिन पूरी आस्था और संकल्पशीलता भी नई कविता में हमें दिखाई देती है और कवि कहता है, हम बना रहे हैं नए शिखर इस धरती पर। हम बना रहे हैं नए शिखर इस धरती पर, जिनके कंधों पर सूरज आकर ठहरेगा। हम बना रहे हैं नए शिखर इस धरती पर, जिनके कंधों पर सूरज आकर ठहरेगा। तो इस तरह से ये कवि नए शिखर निर्मित कर रहे हैं, जहां सिर्फ आशा है, विश्वास है, संकल्पशीलता है। तो इस तरह से इस कविता में अगर कहीं संकल्पहीनता है तो संकल्पशीलता भी मिलती है। यह कविता जो है वो आस्था की ओर, आशा की ओर लेकर जाती है। एक प्रमुख विशेषता हम देखते हैं व्यंग्य। राजनीतिक व्यंग्य जो है इस कविता में दिखाई देता है हमें। सामाजिक स्थितियां तो चित्रित हैं, लेकिन उस सामाजिक स्थिति के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थितियां भी जिम्मेदार हैं, वो भी इसमें चित्रित हैं।
और दूसरी ओर जैसे कि हमने देखा कि इस काल की कविता में नए भाव बोध की अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिकरण होने के बाद जब नगरीकरण हुआ तो ऐसे में नगरों में आकर के मनुष्य की मूल प्रवृत्ति ही बदलती चली गई। आगे की प्रसिद्ध कविता है सांप, जिसमें वे महानगरीय सभ्यता पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, कहां से सीखा डसना, विष कहां से पाया। यह छोटी सी कविता महानगरीय सभ्यता पर एक गहरा व्यंग्य है और इस रूप में ये कविता विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करती है। इसके अलावा इस काल की कविता में जैसा कि हमने कहा राजनीतिक व्यंग्य भी मिलता है। लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए, हम सब बढ़े जा रहे सीना फुलाए। इस तरह की कविताएं राजनीतिक व्यंग्य से भरपूर हैं। तो इस काल में जहां महानगरीय सभ्यता पर व्यंग्य मिलता है, वहीं पर हमें राजनीतिक व्यंग्य भी मिलता है। तो इस तरह से आज हमने जिन विशेषताओं पर बात की है उनमें है अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी चित्रण, लोक जीवन से समृद्धि है इस काल की कविता की, संकल्पहीनता, अनास्था और निराशा जहां पर मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके साथ साथ नई कविता की एक प्रमुख विशेषता उसकी संकल्पशीलता, आस्था और आशा भी है। इस काल की कविता में व्यंग्य से भरपूर कविताएं हमें दिखाई देती हैं और ये राजनीतिक व्यंग्य है और महानगरीय सभ्यता पर व्यंग्य मुख्य रूप से इस काल की कविता में मिलता है। नमस्कार।